हेलो दोस्तों, तो आज हम गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू के एपिसोड 5 और 6 को देखने वाले हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज को शुरू से समझना चाहते हैं तो लास्ट में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि फाइनली बीच पे पहुंच गए थे, और जो ताकुया होता है वो दोनों लड़कियों को स्विम शॉट में देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और कोतो जो है वो भी अमाने को बताने लगती है कि तुम सच में स्विम सूट में काफी अच्छी लग रही हो। और अमाने कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर मैंने स्विम सूट पहन लिया तो उसके बाद भी मैं पानी में नहीं जाने वाली हूँ। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें ताकुया और अमाने का सीन दिखाया जाता है जो कि बीच पे जा रहे थे, और सायू भी उनके साथ होती है। और इस टाइम सभी लोग काफी एक्साइटेड थे, खासकर ताकुया। वो एंजॉय करने के लिए काफी एक्साइटेड था दोनों लड़कियों के साथ। सायू जो है वो अपने साथ फोन भी लेके जाती है ताकि वो काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक कर सके। और वो सभी बीच के पास पहुंच गए थे, और तभी कोतो और उसके भाई भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये होती है कि कोतो का बड़ा भाई भी वहाँ पे आया हुआ है, और उसको देखने के बाद ताकुया काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद एक एक करके सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब कि कोतो अपने भाइयों का इंट्रोडक्शन दिलवाती है। और कोतो जो होती है वो अमाने और सायू को लेके अपने साथ चेंजिंग रूम में चली जाती है। और ताकुया अभी उन दोनों लड़कों के साथ अकेले खड़ा था, मतलब इन तीनों के साथ। और बंदे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इन सभी के साथ वो क्या बात करे, खासकर बड़े भाई के साथ। और तभी दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि तुम तो वही हो ना जो हमारी बहन के बॉयफ्रेंड है। और ये सुन के तो अपना ताकुया काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी बड़ा भाई उसके पास जाता है और कहने लगता है कि ये दोनों तो बच्चे हैं, तुम्हें इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और मुझे भी पता है कि तुम दोनों दोस्त हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ताकुया सोचने लगता है कि मैं तो खामा-खाई इनसे डरे जा रहा था, ये तो काफी अच्छे इंसान है। और तभी बड़े भाई काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि सच बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है ना, और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी कुछ भी ना चले। और ये सुनने के बाद अपना ताकुया काफी ज्यादा डर जाता है और वो कसम खाने लगता है। और वो कहने लगते हैं कि तुमने उसके ऊपर कोई ट्रिक तो नहीं अपनाया ना उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। और ताकुया बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फनी बात तो ये होता है कि तभी उसका बड़ा भाई काफी वियर्ड सी हरकतें करता है और कहता है कि क्या तुझे मेरी बहन पसंद नहीं है? वो क्या तुझे क्यूट नहीं लगती जो तू उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा? तुझे ट्राई करना चाहिए उसके साथ। और तभी दोनों लड़कियां वहां पे आती हैं और कोतो पूछने लगती हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिर हम स्विम सूट में तुम्हें कैसे लग रहे हैं? और ताकुया वहां पे काफी डरा हुआ था बड़े भाई की वजह से, मतलब कि वो वहां कुछ कह ही नहीं पाता डर के मारे। और वो कहता है कि तुम ठीक ही लग रही हो, हम क्या ही कह सकते हैं। और इसके बाद वो सब लोग टेंट लगाते हैं, साथ ही खाने पीने का सामान सेटअप करते हैं, और इसके बाद बारबेक्यू करते हैं वहां पे। और बड़े भाई कहने लगते हैं कि यहाँ का काम जितना भी था वो फाइनली खत्म हुआ, तो तुम लोग एंजॉय करने के लिए जा सकते हो। कोतो और उसके छोटे भाई तो सबसे पहले भाग जाते हैं पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए। अमाने और बाकी लोग कहने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी बचे कुचे काम है वो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन तभी बड़े भाई उन तीनों को वापस पकड़ के लाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, मैं इनसे बाकी काम करवा लूंगा। अभी वो लोग पानी के पास थे और ताकुया सोच रहा था कि सच में अमाने कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और सायू कहने लगती है कि तुम अभी ये कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि मेरी बहन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, क्या वो हम दोनों के साथ एक रोमांटिक पिक्चर लेना चाहेगी? और ताकुया भी सोचने लगता है कि इसका दिमाग कितना तेज है, मतलब इसको कैसे पता चल गया इन सभी चीजों के बारे में। तभी अमाने को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगती है कि आखिर तुम लोग क्या सोचते रहते हो? और तभी सायू कहने लगती है कि आप सभी को इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ग्लिटरमॉन के बारे में अभी बताऊं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? और फनी बात तो ये है कि उस टाइम दोनों क्रैब कैरेक्टर के बारे में सोचने लगते हैं। और इसके बाद तभी सायू कहने लगती है कि तुम्हें उसको बनाना चाहिए। वो सभी मिलकर उस कैरेक्टर को बनाने लगते हैं और सायू कहने लगती है कि मुझे क्रैब की पिक्चर लेना चाहिए। लेकिन वो क्रैब की पिक्चर नहीं लेती, बल्कि उन दोनों की पिक्चर लेती है, काफी क्लोज वाली, और उन दोनों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। और इसके बाद सायू वहां से जाने लगती है और तभी अमाने कहती है कि तुम इसकी और पिक्चर नहीं लेना चाहती क्या? और सायू कहने लगी है कि अभी जरूरत नहीं है, मुझे जितना पिक्चर लेना था मैंने ले लिया। और फनी बात तो ये था कि अमाने काफी हैरान हो गई थी कि सायू ने कैसे पिक्चर क्लिक किए होंगे उन दोनों के, उसको पता भी नहीं चला कुछ। और तभी वहां पे कोतो आती है और वो अमाने को लेकर सीधा पानी में जंप करती है। और इसके बाद वो सभी लोग पानी में एंजॉय करने लगते हैं, जो कि देखने में काफी कमाल का था। और दोनों बच्चे ताकुया के साथ खेलने के लिए आते हैं और काफी बेकार सा गेम होता है। वो एक बॉल फेंकेगा और अगर ताकुया बॉल पे हिट नहीं कर पाएगा, दूसरा भाई उसके ऊपर वाटर गन से अटैक करेगा। और फनी बात तो ये है कि आपको भी पता है कि ताकुया कितना ज्यादा कमाल का है, वो एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता और दोनों भाई उसकी काफी गंदी हालत कर देते हैं पिचकारी चला के। तभी कोतो वहां पे आती है और वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें इन दोनों के ऊपर गुस्सा करना है तो तुम कर सकते हो। ताकुया कहने लगता है कि मैं कैसे इनके ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ, अब ये बच्चे, इनका एंजॉय करने का ही तो टाइम है ना। और दोनों बच्चे भी सोचने लगते हैं कि सच में ये बंदा कितना ज्यादा कमाल का है। फनी बात तो ये था कि तभी दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें रेत में दफना दूं तब भी तुम गुस्सा नहीं करोगे? और ताकुया कहने लगता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो और मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग भी काफी एक्साइटेड थे ताकुया को रेत में दफनाने के लिए। और भाई अगले सीन में वो सभी ताकुया को रेत के अंदर दफना भी देते हैं और सच में ये चीज देखने में काफी कमाल का था। और वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा बोर हो गए थे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं बॉल से खेलने के लिए और सायू काफी ज्यादा पिक्चर क्लिक करने में व्यस्त थी, ताकुया और अमाने की एक साथ पिक्चर क्लिक करने में। और बच्चे जो थे वो बॉल से खेल रहे थे, लेकिन तभी वो अपनी सिस्टर से टकरा जाते हैं और जो कोतो होती है वो सीधा ताकुया के ऊपर जाके गिरती है, मतलब इस तरह गिरती है कि अभी उन दोनों के बीच में किस हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और ये चीज देख के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही बड़े भाई जो थे वो भी ये चीज देख के काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। कोतो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अमाने कहने लगती है कि
तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद बड़े भाई जो होते हैं वो सभी को खाना खाने के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन ताकुया की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि बड़े भाई उसी के पास खड़े थे। और इसके बाद वो सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद कोतो जो होती है वो भी कुछ नई डिशेस बनाती है और वो सारी चीजें भी ताकुया या फिर अमाने को काफी अच्छा लगता है। और अभी कोतो के जो छोटे भाई होते हैं वो भी ताकुया के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो काफी ज्यादा चीजें खाने के लिए देते हैं ताकुया को। और साथ ही ताकुया को भी उन दोनों के साथ बात करके काफी अच्छा लगता है। और तभी दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि तुम तो कोतो के बॉयफ्रेंड हो ना, तो आखिर तुम उसके साथ एंजॉय क्यों नहीं करते या फिर उसके साथ घूमने क्यों नहीं जाते। और तभी कोतो कहने लगती है कि तुम दोनों पागल हो क्या, मतलब कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वहाँ पे सायू आती है और वो कहने लगती है कि तुम दोनों सच में काफी मूर्ख हो, क्योंकि ताकुया और अमाने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और ये सुनने के बाद अमाने भी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फनी बात तो ये था कि अभी तीनों बच्चों के बीच में काफी तगड़ी वाली फाइट होने लगती है। इसके बाद प्रॉपर उनके बीच में कंपटीशन होने लगा था, जहाँ पे वो लोग बात करने लगते हैं आखिर ताकुया किसका। और दोनों भाई बताने लगते हैं कि ताकुया और कोतो तो एक साथ जाके फोटो बूथ पे फोटो भी खिंचवाए थे। और वो बताने लगता है कि वो हमें कोतो ने दिखाया भी था फोटो। और ये सुनने के बाद तो कोतो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तभी सायू कहने लगती है कि बस तुमने इतना ही देखा है क्या। और वो बताने लगती है कि ताकुया एक बार हमारे घर पे भी आ चुका है और साथ ही वो अमाने के साथ कुछ गंदी चीजें करने के बारे में बात करने लगा था। और अमाने ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्माने लगी है। केवल अमाने नहीं बल्कि बच्चे और बाकी लोग भी काफी शर्मा जाते हैं। और अभी सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, अपने टॉपिक के ऊपर लड़ाई करो। और इसके बाद वो सभी अपने टॉपिक के ऊपर लड़ाई करने लगते हैं, जहाँ पे दोनों बच्चे एक गेम के बारे में बताने लगते हैं। और वो बताते हैं कि एक मास्टर लेवल पे है और एक डायमंड लेवल पे है। लेकिन फनी बात तो ये थी कि सायो उन दोनों की काफी बेइज्जती कर देती है और कहती है कि तुम दोनों सच में बच्चे ही हो, एक बचकाने से गेम को लेके तुम दोनों इतना शॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुनने के बाद दोनों बच्चे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानते। और इसके बाद एक तो स्विमिंग में चैलेंज करता है और दूसरा बंदा वॉलीबॉल में चैलेंज करने लगता है। और सायू कहने लगती है कि मतलब कि तुम लोग सच में काफी डरपोक हो, एक गेम में तुम लोग हार मान गए तो इसका मतलब अभी तुम दूसरा गेम खेलना चाहते हो। और फनी बात तो ये है कि अभी उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए बाकी लोगों को बीच में आना पड़ता है। और इसके बाद दोनों बच्चे तो वहां से गुस्से में चले जाते हैं। और ताकुया है वो सायो का मूड ठीक करना चाहता था। इसके बाद वो उसको आइसक्रीम दिलवाने के लिए ले जाता है अपने साथ। और इसके बाद वो दोनों जाते हैं और वो बताने लगता है, ताकुया बताने लगता है कि सच बताऊं तो मैं तुम सभी के साथ बीच पे आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और वो ये भी बताता है कि वो इससे पहले कभी भी अपने दोस्तों के साथ इस तरीके से एंजॉय नहीं किया था। और सच में वो एंजॉय करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो पिछली रात को सो भी नहीं पाया था अच्छे से। और सायो भी उसके एक्साइटमेंट को समझ जाती है और वो याद करने लगती है कि कैसे ट्रेन के अंदर भी बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कह रहा होता है कि हम साथ में काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करेंगे। और सायो को अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद वो उससे आइसक्रीम ले लेती है और आगे की तरफ भागने लगती है और कहने लगती है कि हमें जल्दी से चलना चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। इसके बाद दोनों बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास थे सायो के साथ फाइट करके। और तभी सायो वहां पे आती है और कहने लगती है कि हमें एक साथ मिलकर एंजॉय करना चाहिए। और वो आइसक्रीम देते हुए पिछली गलती के लिए माफी मांगने लगती है और वो दोनों भी आइसक्रीम और माफी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी वहां पे कोतो आती है और वो उन सभी का मजाक उड़ाने लगती है। बड़ा भाई कहने लगता है कि सच बताओ तो अभी काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही अमाने ताकुया को धन्यवाद करने लगती है सब कुछ एकदम ठीक करने के लिए। और सायो जो होती है वो इसके बाद ताकुया को भी एक आइसक्रीम देती है। और इसके बाद फाइनली वो सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, काफी ज्यादा बीच पे एंजॉय करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सभी करते हैं। वाटरमेलन तोड़ने वाले गेम में तो ताकुया उठने वाला था। फिर इसके बाद वो लोग सर्फिंग भी करते हैं और साथ ही काफी ज्यादा क्रैब को भी पकड़ते हैं और काफी ज्यादा पिक्चर्स को क्लिक करते हैं जो कि सायो कर रही होती है। और ताकुया उन सभी को एंजॉय करते हुए देखता है। और तभी बड़े भाई उसके पास आते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें दोनों लड़कियों में से ज्यादा कौन पसंद है। और ताकुया बताने लगता है कि दोनों ही मेरी काफी अच्छी दोस्त हैं। और इसके बाद तभी बड़े भाई कहने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से डेट किसे करोगे। और फनी बात तो ये था कि ताकुया कहता है कि मैं दोनों को ही डेट करना चाहूंगा, लेकिन वो मन में कहता है। और बड़े भाई कहने लगते हैं कि तुम्हें उन दोनों का ध्यान काफी अच्छे तरीके से रखना चाहिए। और देखा जाए तो दोनों लड़कियां स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर थी और कुछ गंदे बच्चे जो होते हैं स्कूल में उनका भी ध्यान इन दोनों के ऊपर रहता है। और ऐसे बड़े भाई कैसे चाहेंगे कि और कोई गलत बच्चा उसकी बहन के क्लोज आए, ये तो बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और उनका ये कहना था कि ताकुया तुम मुझे काफी अच्छे लड़के लगे। और ताकुया भी बताने लगता है कि मैं भी कभी भी उनके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता। और साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। और बड़े भाई कहने लगते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम उन दोनों के काफी अच्छे दोस्त बनोगे और तुम उन दोनों का काफी अच्छे से ध्यान रखोगे। तभी बड़े भाई कहने लगते हैं कि तुम कभी भी उन दोनों को रोने मत देना। और ताकुया कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन फनी बात तो ये था कि तभी कोतो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि उस दिन तो ताकुया ने मुझे रुला ही दिया था। और फनी बात तो ये था कि इसके बाद बड़े भाई की शक्ल तो काफी खतरनाक हो जाता है और ताकुया एक्सप्लेन करने लगता है कि हम मूवी देखने
जाने गए थे वो उस टाइम के बारे में बात कर रही है और अभी शाम हो गया था। उन सभी के घर जाने का टाइम हो चुका था और अमाने जो होती है बात ले रही होती है ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सके। और ताकुया कोतो को कहने लगता है कि तुम अपने कपड़े चेंज नहीं करोगी क्या, और वो बताने लगती है कि वो कार से आई थी तो वो घर पे ही जाके कपड़े चेंज करेगी। और वो कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। और ताकुया कहने लगता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और तभी कोतो कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम तुम्हें अमाने के साथ डेट पे जाने का मौका मिल जाएगा। और ताकुया कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बताने लगता है कि जब हम तीनों कहीं एक साथ घूमने जाते हैं तो उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बात करने लगता है कि हमें अगली बार भी कहीं इसी तरीके से घूमने जाना चाहिए। और फनी बात तो ये था कि दोनों के बीच का माहौल काफी ज्यादा कमाल का होते जा रहा था। और फिर ऐसा होता था कि वहाँ पे ताकुया कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अचानक से बड़े भाई वहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक बात कहना भूल गया कि मेरी बहन के ऊपर तुझे लाइन मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद तो कोतो वहाँ पे काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है। और फाइनली अभी वो टाइम आ जाता है जब कोतो और उसके भाई उसको अलविदा करते हैं, मतलब कि बाकी लोगों को अलविदा कहते हैं। और इसके बाद बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने तो कोल्ड ड्रिंक खरीद रही थी और सायू जो होती है वो ताकुया को पिक्चर्स दिखाने लगती है जो कि उसने आज पूरे दिन में क्लिक की थी। और वो सभी काफी कमाल के थे। और अभी वो सभी मेट्रो के अंदर होते हैं जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि सच में आज का दिन काफी कमाल का था, काफी मजा आया। और सायू कहने लगती है कि आप दोनों को अभी सो जाना चाहिए और जैसे स्टेशन आएगा तो मैं आप दोनों को जगा दूंगी। लेकिन फनी बात तो ये है कि वो बोलते ही बंदी खुद ही सो जाती है और वो लोग बात करने लगते हैं कि सच में सायू काफी ज्यादा प्यारी है। और तभी अचानक से एक लेडी वहाँ पे कहने लगती है कि तुम दोनों की बेटी सच में काफी प्यारी है। और ये सुनने के बाद तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और सायू बताने वाली होती है ये मेरी बहन है, लेकिन वो तब तक चले गए थे वहां से। और अमाने उस टाइम यही सोच रही थी कि अगर उसकी शादी ताकुया के साथ हो जाए तो क्या होगा। फनी बात तो ये था कि ताकुया उस टाइम पे सो गया था और अमाने देना उसके ऊपर सर रख के सो जाती है। अभी अगस्त का टाइम आ चुका था और अपना लौंडा जो था वो सबसे पहले कमरे के अंदर बैठकर स्टडी कर रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि मुझे अपने आर्ट वर्क को भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। और तभी उसके पास अमाने का कॉल आता है और अगले सीन में वो अमाने के पास पहुंचता है। और अभी अमाने सीईओ को वहां पे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लास्ट मिनट पे उसको बुलाने के लिए सॉरी भी कहने लगती है। और वो बंदा कहने लगता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। और वो पीछे का लोकेशन देख के कहता है कि यहाँ पे तो शादी होती है ना। अमाने कहने लगती है कि तुमने सही कहा, मेरी मदर ने मॉडलिंग करते हुए कुछ पिक्चर्स क्लिक करने को कहा था मुझे। सच बात तो मुझे एक लड़के की भी जरूरत है। और सीईओ कहने लगता है कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और अमाने कहने लगती है कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से लौंडे को एहसास होता है कि उसको मॉडलिंग करवाने के लिए कहा जा रहा है, वो भी मैरिज कपल बनके। और ये सुनने के बाद तो बंदा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और सीईओ जो होता है वो उस लोकेशन से भाग रहा था और कहने लगता है कि मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। और अमाने उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। और वो बताने लगती है कि इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। और फिर काफी शर्माते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं है। सीईओ कहता है कि आखिर ये किस टाइप की पिच हुई। और अभी अंत में जाके ताकुया मान जाता है और वो कहने लगता है कि बस मैं एक ही बात करूंगा। और अमाने भी उसको धन्यवाद करने लगती है। और तभी वहां पे अमाने की मदर आ जाती है और वो ताकुया को वहां पे आने के लिए धन्यवाद करने लगती है। और अमाने भी इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ये मेरी मदर है और ये मेकअप आर्टिस्ट है। और सबसे पहले तो अपना लौंडा काफी ज्यादा हैरान होता है अमाने की मदर को देख के, क्योंकि वो उसको मदर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, काफी सुंदर लग रही थी। और सच बताऊं तो मदर भी काफी एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि अमाने अभी मेकअप करवाने का टाइम आ गया है और अभी मैं तुम्हें काफी सुंदर बनाऊंगी। और अमाने कहने लगती है कि आपको इस टाइप की बातें करने की जरूरत नहीं है। और जो अपना सीईओ होता है वो भी ये सारी चीजें देख के काफी हैरान होता है और अमाने अपनी मदर को अंदर लेके जाने लगती है। और साथ ही सीईओ जो होता है वो सोचने लगता है कि अमाने की मदर जो है वो एक तरह से कोतो की तरह लगती है, लेकिन अमाने और कोतो में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती। और अंदर जाने के बाद मदर कहने लगती है कि सीईओ तुम्हें रेडी होना चाहिए। और साथ ही में अमाने को मेकअप कर देती है। और इसके बाद लेडी जो है वो सीईओ को अपने पीछे चलने के लिए कहती है। और मदर उसको कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छा लड़का है और तुम उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती हो। और अमाने कहने लगती है कि यार तुमने सही कहा। और तभी मदर बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ होगा क्या। और अमाने कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं और देखा जाए तो हमारा तो इंटरेस्ट भी एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी मदर बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि शादी से पहले शादी के कपड़े पहन लिए जाएं तो शादी होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे ये सब काम करवा रही हूँ। और अमाने भी कहने लगती है कि आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मदर कहती है कि अभी तो मैं तुम्हें एकदम डॉल की तरह रेडी कर दूंगी, सीईओ भी तुम्हें काफी पसंद करेगा। लेकिन अमाने कहने लगती है कि सीईओ को ग्लिटर मॉन देखना काफी पसंद है। और इसके बाद हमें सीईओ का सीन दिखाया जाता है। बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ था और यहाँ पे सेटअप लग गया था। वो अपने मेकअप के बारे में बताने लगता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम था। और अपना लौंडा सोचने लगता है कि आखिर अमाने ड्रेस में कैसे लगेगी शादी वाले ड्रेस में। और कमाल की बात तो ये थी कि तभी अमाने स्टेज के ऊपर आती है और सच बताऊं तो सीईओ की नजर नहीं हट रही थी। बंदा अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था अमाने के ऊपर से। और अभी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और अमाने कहने लगती है कि आखिर तुम इस टाइप की हरकतें क्यों कर रहे हो। और सीईओ काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और मदर कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और अभी कैमरामैन जो था वो भी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू करता है, नेचुरल्स पिक्चर क्लिक करने वाला था। और तभी मदर कहने लगती है कि आप दोनों को हाथ पकड़ लेना चाहिए एक दूसरे का। और ये सुनने के बाद दोनों काफी घबरा जाते हैं और काफी डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं। और मदर कहने लगती है कि सच में देखने में काफी बकवास लग रहा है। और अमाने भी काफी ज्यादा गुस्सा होने
लगती है मदर के ऊपर, और मदर को भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों प्रोफेशनल तो है नहीं, और मदर कहने लगती है अभी तो मैं रिलैक्स करने की जरूरत है। और इसके बाद वो अमाने के कुछ बचपन की फोटो दिखाने लगती है सीओ को, और अमाने तो काफी गुस्सा होने लगती है, लेकिन सीओ को सब कुछ देखने में काफी अच्छा लग रहा था और वो काफी मस्तीखोर हुआ करती थी शुरुआत में। और तभी सीओ सोचने लगता है कि वो शुरुआत से एथलीट की तरह परफॉर्म करने लगी होगी, और साथ ही वो उसके गेम के बारे में भी बातें करने लगता है। लेकिन अमाने तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी वहाँ पे। और तभी मदर कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम दोनों काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। मदर कहती है कि तुम दोनों को ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को बस फन करना चाहिए, और अपने आप ही पिक्चर्स काफी ज्यादा क्लिक हो जाएंगी। और इसके बाद फिर से दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, और फिर पता नहीं क्यों वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं, और वो इतना ज्यादा हंस रहे थे, ये चीज देख के मदर को भी काफी अच्छा लगता है। और अभी दोनों को फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा जाता है, और वो दोनों हाथ को काफी प्यार से पकड़ते हैं, काफी प्यार से पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। और मदर भी अभी काफी खुश होती है और बताने लगती है कि बचपन से जिसे आयरन मास्क कहा करते थे, वो अभी इतनी ज्यादा खुश देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और फाइनली काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं, और देखा जाए तो उनका फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है, और मदर काफी ज्यादा खुश होती है, और साथ ही वो अमाने को और भी थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखाने लगती है। और तभी सीओ कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई बेहतरीन फोटोशूट वाली एल्बम होगी। और ये सुन के अमाने काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अभी अगस्त का आधा महीना बीत चुका होता है, और बंदे को काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था, और वो घर की तरफ जा रहा था, और तभी सोचने लगता है कि मुझे एक ड्रिंक पी लेना चाहिए। और इसके बाद वो एक ड्रिंक खरीदने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोतो आ जाती है, और वो पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सीओ बताने लगता है कि मैं ड्रिंक बाय कर रहा था। और तभी वो कहने लगती है कि जब अंदर आधे रेट में ड्रिंक मिल रहा है तो आखिर तुम बाहर से क्यों खरीद रहे हो। और वो कहने लगता है कि इसने तो सही कहा, और वो सोचने लगता है कि ये अभी एकदम मम्मी की तरह रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है। और तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके वहां से जाने लगती है। और इस टाइम अपना बंदा काफी हैरान हो गया था, और दोनों अभी मॉल के अंदर होते हैं, और कोतो पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और वो बताने लगता है कि कुछ एनिमे के स्टफ लेने आया था, और कोतो कहने लगती है कि तुम पक्का ग्लिटमॉन के स्टफ लेने आए होगे। और वो कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है। और तभी उसको एक ड्रिंक दिखाई देती है, और वो कहने लगती है कि हमें ये पीना चाहिए। और अभी दोनों बैठ के एक साथ ड्रिंक पी रहे हैं। और तभी कोतो कहने लगती है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या। और वो पूछने लगती है कि तुमने आखिर अमाने के साथ क्या गलत काम किया था। और वो सायो की बातों को याद करने लगती है, सायो ने तो ये कहा था। और वो कहने लगता है कि यार तुम पागल वागल हो क्या, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और वो शुरुआत में तो नहीं मान रही थी, लेकिन अंत में जाके मान जाती है और कहने लगती है कि तुम अमाने के घर पे गए थे, और देखा जाए तो ये काफी बड़ा कदम है। और तभी वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे घर पे आना चाहती हो। और ये सुनने के बाद तो अपना लौंडा काफी घबरा जाता है। और तभी वो बात बदलते हुए कहने लगती है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ काफी एंजॉय किया था बीच पे, और वो चाहता है कि वो तुम्हारे साथ दोबारा से एंजॉय करे। और अभी वो उसकी बातें मान जाता है। और तभी कोतो शर्माते हुए कहने लगती है कि वैसे मैं भी तुम्हें इन्वाइट करना चाहती हूँ। और तभी सीओ कहने लगता है किस लिए। और वो काफी गुस्से में कहने लगती है कि यार तुम इस टाइप के सवाल मत किया करो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। और तभी कोतो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें थोड़ा यहाँ पे फन करना चाहिए। और वो लोग काफी ज्यादा फन करते हैं, कुछ चीजें खरीदने लगते हैं, खरीदते तो नहीं बस चेक करते हैं। जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद कुछ आउटफिट्स को ट्राई करते हैं, काफी वियर्ड से आउटफिट्स को, और साथ में कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं साथ में। और इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन तभी कोतो के पास किसी का कॉल आता है। कोतो जिसके साथ कॉल पे थी वो उसको अर्जेंट बुला रहा था। और तभी वो सीओ को कहने लगती है कि हम दोबारा मिलेंगे और इसी तरीके से डेट पे एंजॉय करेंगे। और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। और डेट के बारे में सुन के बंदा काफी हैरान होता है कि ये कब से डेट बन गया। तो दोस्तों यहाँ कोतो ने तो साफ कह दिया कि ये एक डेट है। अब कहानी काफी मजेदार मोड़ पर आ गई है। एक तरफ अमाने हैं जिसके साथ ताकुया ने अभी अभी एक रोमांटिक फोटो शूट करवाया है, और दूसरी तरफ कोतो है जो उसे खुलकर डेट पे ले जा रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है ताकुया की जोड़ी किसके साथ ज्यादा परफेक्ट लगेगी, टीम अमाने या टीम कोतो? अपनी पसंद अभी नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। देखते हैं किसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं फेस्टिवल वाले धमाके की तरफ। और अभी अगस्त का हमें आखिरी टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी था, और अपना बंदा कमरे के अंदर काफी ज्यादा बोर हो रहा था। और तभी उसके पास अमाने का मैसेज आता है कि 25 को हमें फेस्टिवल में चलना चाहिए, फायरवर्क फेस्टिवल में। और कोतो तो काफी आसानी से मान जाती है, और ये देखने के बाद सीओ भी काफी खुश होता है, वो भी जाने के लिए मान जाता है। और वो सोचने लगता है कि फेस्टिवल वाले दिन आखिर मुझे क्या पहनना चाहिए। और अभी हमें फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ उन दोनों का वेट कर रहा था, और दोनों लड़कियां वहां पे आती हैं, और सच बताऊं तो दोनों ही काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी उस टाइम। और ये चीज देखने के बाद तो अपना लौंडा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और कोतो कहने लगती है कि अभी यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए, और वैसे भी देखा जाए तो हमें कपल की तरह लगेंगे। और सीओ भी वहाँ कुछ कहने वाला था कपल्स के बारे में, लेकिन तभी उसको अपने फोटोशूट की याद आ जाती है जहाँ पे वो अमाने का हाथ पकड़ के फोटोशूट करवा रहा था, और बंदा काफी घबरा जाता है। और कोतो कहने लगती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और अमाने भी काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगती है। और कोतो कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों ने हाथ पकड़ा था, और ऐसा किस लिए किया तुमने। और वो दोनों डरते हुए बताने लगते हैं कि फोटोशूट के काम के लिए। और इसके बाद कोतो कहने लगती है कि ये सच बताऊं तो काफी गलत बात है। और तभी सीओ कहने लगता है कि वैसे तुमने भी तो मेरा हाथ पकड़ा था ना। और इसके बाद अमाने पूछने लगती है कि आखिर तुमने सीओ का हाथ क्यों पकड़ा
रहा था। और वो भी याद करने लगती है और बताती है कि बस वो तो नॉर्मली था, हम दोनों भाग रहे थे इस कारण हाथ पकड़ा था। अभी वो बात बदलना चाहती थी, इस कारण सबसे पहले अमाने और सीओ का हाथ एक साथ पकड़वा देती है और खुद भी पकड़ती है और तीनों वहां से भागने लगते हैं। और अभी तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाते और इसके बाद आराम से साइड में चले जाते हैं और बात करने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें नॉर्मली चलना चाहिए, वही ज्यादा बेटर होगा। और अभी वो लोग कुछ मास्क की शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक दो गेम खेलते हैं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी टेस्ट करते हैं। और साथ ही शूटिंग वाले गेम, मतलब कि जापानीज एनिमे के अंदर शूटिंग वाला गेम तो एकदम नॉर्मल सी बात है, खेलते ही खेलते हैं। और वो लोग और भी वहाँ पे खाना खाते हैं और साथ ही एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो अमाने की दोस्त थी और इसके बाद अमाने उसके साथ बात करने के लिए जाती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं उन दोनों को सॉरी कह के। और अमाने बताती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी और वो दोनों बात करने लगते हैं कि अभी तो केवल हम ही यहाँ पे बचे हैं, हमें एंजॉय करना चाहिए। और अभी वो दोनों एक जगह पे खड़े थे और साथ ही फेस्टिवल का भीड़ थोड़ा कम होने लगा था और वो लोग बात करने लगते हैं कि हमें फटाक से अमाने को ढूंढना पड़ेगा। और कोतो जो होती है वो अपने ब्रदर के बारे में बताने लगती है कि उसको फेस्टिवल काफी पसंद है। लेकिन तभी वहाँ पे क्रैकर्स जलना शुरू हो जाते हैं, फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाता है और वो चीज देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है, काफी ज्यादा ही कमाल का लगता है। और सीओ जो होता है उसको तो अपनी पास्ट की बातें याद आने लगता है कि कैसे वो इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया करता था और उसको काफी अच्छा लगता है। और केवल इन दोनों के साथ नहीं बल्कि और भी सभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता था। और सच बताऊं तो अभी वहाँ का नजारा काफी ज्यादा ही कमाल था। और कोतो तभी सीओ की तरफ देखती है और फनी बात तो ये था कि सीओ वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो मैंने कुछ ज्यादा ही फन कर लिया इस सीजन और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और कोतो बताने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है और हम काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और वो सारी बातें सुन के सीओ को भी काफी अच्छा लगता है। और अभी हमें अमाने का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है अपने दोस्तों को कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे चलना चाहिए। और वो सभी बात करने लगते हैं कि तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा और हम दोबारा कभी मिलेंगे। और साथ ही एक फ्रेंड बताने लगती है कि तुम काफी ज्यादा बदल गई हो अमाने, अभी तुम पहले से काफी ज्यादा सुंदर हो गई हो और काफी प्यारी स्माइल भी देती हो। और ये सारी बातें सुन के अमाने को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी कोतो और सीओ का सीन दिखाया जाता है जो कि दोनों अभी तक फेस्टिवल की तरफ देखे जा रहे थे, फायरवर्क की तरफ। और तभी कोतो कहने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और इसके बाद वो सीओ को कुछ कहने वाली होती है और वो वहाँ पे कुछ कहने वाली, काफी इंटेंस सा सिचुएशन बन गया था वहाँ पे। तभी अमाने भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी उन दोनों को देख के इतने ज्यादा क्लोज, मतलब कि एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और सीओ भी काफी घबरा गया था, उसको ऐसा लगता है कि शायद अभी कोतो अपने दिल की बातें करने वाली है। कोतो को करना तो था अपने दिल की बात, लेकिन फनी बात तो ये होता है कि वो फनी वे में वो सारी बातें बोलती है तो मैं काफी पसंद करती हूँ। और सीओ कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और अभी दोनों थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जैसे कोतो बताने लगती है कि मैंने आज तक कभी भी ओटाकू फ्रेंड नहीं बनाया था और तुम सच में काफी कमाल के हो। और अपना लौंडा भी कहने लगता है कि तुमने सही कहा और देखा जाए तो तुम भी मेरी काफी कमाल की दोस्त हो। और ये बातें सुन के अपनी कोतो भी काफी हैरान हो जाती है। वहाँ पे दोनों काफी वियर्ड सी बातें कर रहे थे, कोई भी सेंस नहीं बन रहा था दोनों की बातों का। और तभी वहाँ पे अमाने आती है और कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें फायरवर्क को एंजॉय करना चाहिए ना। और उसको वहाँ पे देखने के बाद दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और कोतो ने भी बता दिया था कि वो अपनी फीलिंग्स को बता रही थी। ये बातें सुन के तो अमाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और साथ ही कोतो बताने लगती है कि यार मैं प्यार की बात नहीं कर रही थी, मैं तो उसको पसंद करती हूँ, मैं तो ये बता रही थी उसे। सीओ भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे सुन के काफी अच्छा लगा और पहली बार किसी लड़की ने मुझे ये सब कुछ कहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अपनी अमाने भी काफी हैरान हो गई थी। और इसके बाद दोनों फिर से फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। और तभी अमाने कोतो को पीछे खींच लेती है और कहने लगती है कि तुम सच बताना, तुम उसको दोस्त के तौर पे एज अ पसंद करती हो ना। और कोतो कहने लगती है कि ऑब्वियस सी बात है, तुम अपने दिमाग में कुछ गलत चीजें मत लाओ। और वो काफी घबरा रखी थी। और तभी वो कहने लगती है कि कहीं तुम तो नहीं सीओ को पसंद करती हो ना। और अमाने कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाने और कोतो दोनों लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के दिल की बात समझ आ गई थी। और फिर तीनों वहाँ फेस्टिवल को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फेस्टिवल की उस रात कोतो ने अपनी फीलिंग्स तो बता दी, लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? और अमाने का वो जलना और फिर हंसना, क्या ये किसी बड़े लव ट्रायंगल की शुरुआत है? अगले एपिसोड में होने वाला है और भी बड़ा धमाका, जहाँ ताकुया को अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते कि अमाने और ताकुया का अगला रोमांटिक मोमेंट आप मिस करें तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और अगर आज का ये बीच और फेस्टिवल वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। और हाँ, पिछली कहानी देखने के लिए एंड स्क्रीन वाली प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।